चलिए आज हम बात करते हैं उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय प्रवेश चयन परीक्षा का हिंदी सब्जेक्ट का आज नया टॉपिक शब्द शाब्दिक चीजें पढ़ेंगे जो अपना लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए इसमें बहुत सारे टॉपिक इसको एक साथ कवर किए गए, तो हमने शब्द नाम दिया है कि शाब्दिक ज्ञान प्रयोग करेंगे, माने शब्द के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। अब पेपर में जब आपके आता है कि तत्सम और तद्भव शब्द से कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि तत्सम क्या चीज होती है और तद्भव क्या चीज होती है। बात एक ही होती है, जैसे दुग्ध और दूध, बात तो एक ही है, दुग्ध दूध एक ही चीज कहलाती है, पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तत्सम और तद्भव में अंतर क्या है। हम आपको बिल्कुल सरल तरीका बता दे रहे हैं। यदि वो शब्द जो संस्कृत रूप में हो, कैसे रूप में हो, संस्कृत रूप में हो, संस्कृत शब्द हो, तो वो तत्सम शब्द होंगे। जबकि अगर आपको हिंदी शब्द दिख रहे हो, कैसे दिख रहे हो, हिंदी शब्द दिख रहे हो, तो वो तद्भव शब्द होते हैं। इस प्रकार से आपको बिल्कुल सरल याद रखना है तरीका। कैसा याद करना कि तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव शब्द वो होते हैं जो हिंदी के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। और संस्कृत से आप कहेंगे संस्कृत और हिंदी से याद कैसे रखें, तो तत्सम में सारा है, सारा सा से याद रखो संस्कृत, सा से क्या याद रखो संस्कृत, सा से क्या याद रख लोगे संस्कृत रख लोगे। तो बस आप कहेंगे सर इसमें हाँ तो हिंदी नहीं आ रहा, लेकिन एक सब संस्कृत का सा पता चल गया कि तत्सम है, तो उसका विपरीत तो तद्भव होगा ही, ठीक है ना। तो तत्सम शब्द संस्कृत के होंगे और तद्भव हिंदी के होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे दुग्ध, दुग्ध संस्कृत शब्द है जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं दूध, तो तत्सम शब्द होगा दुग्ध और उसका तद्भव शब्द होगा दूध। ऐसे दधी, दधी यानी होता है संस्कृत में शब्द और इसका हिंदी अर्थ होता है दही। ऐसे कोकिला, कोकिला संस्कृत शब्द है जबकि हिंदी में बोलते हैं कोयल। ऐसे मयूर संस्कृत शब्द है, उसका हिंदी में अर्थ होगा मोर। जेहवा, जेहवा संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होगा जीभ। अब कहेंगे सर आप ये तो बता दिया, लेकिन एक तत्सम शब्द तद्भव शब्द कहलाते क्या है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखो क्वेश्चन कई प्रकार से वो बना सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि 4 ऑप्शन दी, देखो आपको पाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होना है तो ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से पूछ लेंगे निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, मान लो 4 ऑप्शन देंगे और उनमें से 3 शब्द मान लो तत्सम दे देंगे, लेकिन चौथा मान लो तद्भव दे देंगे। तो इनसे पूछेंगे कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो ये 3 तो तत्सम है, ये नहीं है, तो इस पर टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार से कई प्रकार से पूछ सकते हैं। जैसे एक और प्रकार से क्या पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि दधी का तद्भव शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रहेंगे जिसमें हिंदी में जो दही जहां ऑप्शन होगा उस पर टिक लगा देंगे। माने उन्होंने बोला ना दही, दधी का तद्भव बताइए, दधी संस्कृत शब्द है उसका तद्भव यानी हिंदी शब्द बताइए, तो वो क्या होगा दही। तो किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, आपको बस ये जानकारी होना चाहिए जो हमने पढ़ाया है, बस आपको आसानी से बन जाएगा। ऐसे कई और शब्द देखें, जैसे रात्रि तत्सम शब्द है, हिंदी में संस्कृत में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं रात। देखो आपको लगता है जैसे अपन रात्रि का उपयोग करते हैं तो आपको हिंदी ही लगता है, लेकिन एक्चुअली रात्रि को अपन क्या, कैसा शब्द है संस्कृत जिसका हिंदी होता है रात। जैसे नव, नव संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होगा नया। सर्प, सर्प यानी होता है हिंदी में सांप। तृण यानी होता है तिनका। दंत यानी होता है दांत और कूप यानी होता है कुआ। तो इस प्रकार से आसानी से आप जो संस्कृत शब्द होंगे वो ये पूरे क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। पूरे संस्कृत के शब्द हैं तो ये कौन से कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। और जो ये है ना अपने कह सकते हैं जो हिंदी के ये शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं, ये क्या कहलाएंगे, तद्भव शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तद्भव शब्द कहलाएंगे। आसानी से समझ में आ गया, बड़े आगे बिल्कुल। अब अपन कुछ परिभाषाएं बात करते हैं, क्योंकि हमने देखो टॉपिक आपका नाम दिया था शब्द, तो शब्द ज्ञान होना। जैसे तत्सम शब्द पढ़ा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, तद्भव शब्द पढ़ा, साथ में इसके बाद अपन परिभाषा पढ़ेंगे, संज्ञा सर्वनाम, ये भी तो शब्द ही से संबंधित है ना। तो इसलिए सबसे पहले अपन बात, चलिए तो हम बात करते हैं अब संज्ञा की। तो संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बोध को संज्ञा कहते हैं। समझ में आया कि संज्ञा क्या कहलाती है, परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बोध को संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर अपन उदाहरण ले, मान लो राम, राम क्या है, एक व्यक्ति है। जैसे वस्तु ले, मान लो कुर्सी, तो कुर्सी एक क्या है कि सॉरी राम एक व्यक्ति है, कुर्सी एक वस्तु है, ठीक है, कुर्सी एक वस्तु है। मान लो कोई स्थान का नाम ले लें, मान लो भोपाल नाम ले लें, क्या ले लें, भोपाल, भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी ले लें, तो वो एक क्या है, स्थान। तो ये ऐसे नाम जो जैसे कोई व्यक्ति का हो या कोई वस्तु हो या कोई स्थान का नाम हो, ये सब किस में आते हैं, संज्ञा के अंदर आते हैं। इसके बाद बात करें सर्वनाम की, तो वह शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं, प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम कहलाता है। तो इसके उदाहरण कैसे बात करेंगे, जैसे मान लो हम, जैसे मान लो ये लिखा राम बाजार जाता है, मान लो राम बाजार जाता है।
अब इसमें देखो ये जो राम हो गया ना, ये हो गया संज्ञा, लेकिन इसी के स्थान पे अगर हम बोलें वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, तो आप बात करेंगे कि राम की जगह मैंने क्या लिख दिया, वह लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संज्ञा, राम क्या एक व्यक्ति है, व्यक्ति के स्थान पर क्या, व्यक्ति क्या कहलाती है, संज्ञा। ठीक है, ये बता चुके ना, व्यक्ति वस्तु स्थान क्या कहलाती है, संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, वह लिख दिया। राम के स्थान पे वह लिख दिया, संज्ञा के स्थान पे सर्व, ये जो शब्द लिख दिया है इसी को बोलेंगे सर्वनाम। माने ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब देखो राम बाजार जाता है से क्या हो गया, वह बाजार जाता है, तो वह जो क्या हो गया, सर्वनाम। तो इस प्रकार से वह हो गया, यह हो गया, वे हो गए, मैं हो गया, आप हो गए, तुम हो गए, ऐसे कई शब्द होते हैं ना आदि। इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते। समझ में आया। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, या तो ये पूछ सकते हैं कि ये परिभाषा लिखी रहेगी कि संज्ञा की किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के बोध को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, तो आप टिक लगाएंगे संज्ञा पे। इसी प्रकार से सर्वनाम की परिभाषा दी रहेगी, वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है कहलाता है। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें जिसमें सर्वनाम होगा उसमें अपन टिक लगा देंगे आसानी से। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए बस जानकारी, पर तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन जाए आप पे बन जाएगा अगर आपको अच्छे से जानकारी, वो कितना ही घुमाना चाहे, माने सवाल में फंसाना चाहे, लेकिन आप आसानी से बन जाएगा। इसके बाद करते हैं क्रिया की बात। तो क्रिया की परिभाषा होती है जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, क्रिया कहलाता है। इसके बाद ये हो गई क्रिया, माने कोई भी काम का ऐसा लग रहा है जैसे माने काम हो रहा हो, या तो या कोई करने का बोध हो रहा है, या हो सकता है कि काम हो रहा हो, माने सीधी कार्य करना, वर्क हो रहा है, तो सीधी वो क्या कहलाती, क्रिया। जैसे उदाहरण ले, मान लो दौड़ना, दौड़ना मतलब दौड़ रहा है तो क्रिया कर रहा है। दौड़ना के बाद हो सकता है चलना, चल रहा है, पढ़ना, पढ़ रहा है, माने ऐसी जो क्रियाएं हो रही हो, क्रिया करते हुए प्रतीत हो रही हो या क्रिया कर रही हो, तो ये क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। उसकी परिभाषा जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। जैसे दौड़ना, बंदे को बोध हो रहा है कि ये व्यक्ति दौड़ रहा है, चलना चल रहा है, पढ़ना पढ़ रहा है, व्यक्ति पे बोध हो रहा है कि मैंने ये काम कर रहा है, ये पता चल रहा है, इसलिए ये क्रिया है। इसके बाद बात करते हैं विशेषण की। तो विशेषण वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अभी अपन ने संज्ञा सर्वनाम की बात की। संज्ञा वह कोई भी वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकती है, स्थान हो सकती है, और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं तो उनकी विशेषता बताए। जैसे मान लो राम बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत अच्छा गा रहा है, गा रहा है, या मान लो राम बहुत अच्छा तो बहुत ज्यादा। देखो जी ऐसे शब्द जो विशेषता बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। राम बहुत अच्छा गा रहा है तो बहुत क्या होगी, विशेषता बताने वाला शब्द है, इसलिए ये कहलाएगा विशेषण। क्रिया विशेषण, अब जिस शब्द से क्रिया की विशेषता बताते, क्रिया विशेषण और विशेषण में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल क्या कह सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस समझना आपको। विशेषण कहलाता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। किसको, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। जबकि क्रिया विशेषण कहलाता है केवल और केवल क्रिया की, मतलब कोई काम की विशेषता बताए। जैसे मान लो अपन कैसे कह दें कि वह बहुत अच्छा लिख रहा है, लिख रहा है। तो अब क्या लिख रहा है मतलब क्रिया कर रहा है, हालांकि ये भी हो सकती है, बिल्कुल विशेषण शब्द होता है क्रिया विशेषण। अब इसमें भी हमने क्रिया वाला वाक्य ले लिया। जैसे हम क्या लिख देते, मान लो राम बहुत सुंदर है। जैसे मान लो इस वाले को आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अलग करो इसको। आपको सिंपल बता दें, मान लो लिखा है राम बहुत सुंदर है, क्या, राम बहुत सुंदर है। ये मान लो ये जो उदाहरण है, राम बहुत सुंदर है, तो राम बहुत सुंदर है, इसमें तो क्रिया नहीं बता रहे क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हमने बदल दिया राम बहुत सुंदर है। माने राम क्या है, एक संज्ञा है, बस व्यक्ति है, और व्यक्ति क्या है, संज्ञा, अभी बता चुके हैं। और राम बहुत सुंदर है, ये राम की विशेषता बता रहे हैं, और राम क्या है, संज्ञा, तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएं तो वो विशेषण। इसी के साथ राम की जगह हम वह लिख देते, वह बहुत सुंदर है, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, तो सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। और क्रिया विशेषण मतलब किसी क्रिया, अभी हमने क्रिया की परिभाषा बताई, कोई काम का होना या करना, ये सब क्या कहलाती, क्रिया। तो क्रिया की विशेषता बता रहे कि जैसे राम बहुत अच्छा, या वह बहुत अच्छा, श्याम बहुत अच्छा गा रहा है, गा रहा है गाना, गाना गा रहा है, तो वो क्या हो गई, ये क्रिया हो गई कि गा रहा है। और बहुत अच्छा गा रहा है, ये उसकी विशेषता बता रही, उस क्रिया की विशेषता। जैसे मान लो
कोई भी क्रिकेटर है, मान लो विराट कोहली है, वो खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, वो बहुत अच्छा खेल रहा है। क्या कहेंगे अपन, बहुत अच्छा खेल रहा है। तो खेल रहा तो क्रिया हो गई, लेकिन ये बहुत अच्छा की बात करें, माने बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा है, तो ये उसकी विशेषता बता दी उस क्रिया की, इसलिए अपन कहेंगे ये होगा क्रिया विशेषण। बहुत अच्छा खेल रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आ गई बात समझ में आसानी से, बहुत सरल है। ठीक है ना बच्चों, तो इस प्रकार से अपन ने शब्द टॉपिक नाम दिया था हमने, जिसमें अपन को ने तत्सम शब्द, तद्भव शब्द कवर किए। इसके बाद हमने संज्ञा की परिभाषा बताई, सर्वनाम की परिभाषा बताई, क्रिया की परिभाषा बताई, विशेषण की परिभाषा बताई, क्रिया विशेषण की परिभाषा बताई। अब आने वाले लेक्चरों में अपन और भी कई टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके लिए प्रवेश चयन परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।